डिक्लेयर करते थे, देन वी विल बी यूजिंग इट. अगर हमने डिक्लेयर नहीं किया तो क्या होगा? इट विल बी थ्रोइंग इन एन एरर, राइट? यस मैम. यस मैम. बट यहाँ पर हम लोग को डिक्लेयर नहीं करते, यहाँ पर हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. सेम मैंने बोला कि यूजर से एक नेम लेना चाहती हूँ, ठीक है, एक वेरिएबल है नेम, मैं यूजर से लेना चाहती हूँ, तो मेरे को यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करना कि नेम किस टाइप का है, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इनपुट ले सकती हूँ यूजर से. इस फंक्शन को यूज करके अभी मैंने बताया था किसको यूज करके हम लेते हैं, इनपुट को करके, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है. और अगर मेरे को आउटपुट लेना है, प्रिंट कराना है, तो आई विल बी यूजिंग प्रिंट एंड द वेरिएबल नेम, ठीक है. तो whenever आई एम रनिंग इट, अभी मैं repl.it पे कर रही हूँ बिकॉज मेरे पास अभी पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है, ठीक है बच्चे. तो नेम, अब मैं यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही फर्स्ट उसने क्या किया इंटरप्रेट कि यहाँ पर एक नेम वेरिएबल है जिसका यूजर से इनपुट ले लिया वो, ठीक है, तो उसने इनपुट मैंने यहाँ पर डाला अंशिका, ठीक है. तो अब मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, ये क्या प्रिंट करेगा नेक्स्ट लाइन में, प्रिंट नेम, नेम की वैल्यू क्या साइन हो गई अब, अंशिका. सो इट विल बी प्रिंटिंग मी अंशिका एज आउटपुट, ठीक है. अब इनपुट फंक्शन क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपका स्ट्रिंग लेता है, ठीक है. अब मैं नेक्स्ट टाइम इसको रन करती हूँ तो 1 लिखूंगी, तो इस 1 को वो एज अ स्ट्रिंग इंटरप्रेट करेगा, ठीक है. तो मैं अगर यहाँ पर नेम +1 करना चाहूँ तो यहाँ पर नेम, तो यहाँ पर नेम +1 नहीं होगा, यहाँ पर ये एरर थ्रो करेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेम मैंने 1 डाला है, बट ये क्या है, स्ट्रिंग लेता है, हमेशा स्ट्रिंग इंटरप्रेट करता है इसको, अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लिसिटली नहीं दे रही हूँ, ठीक है. तो अगर मेरे को यहाँ पर इंटीजर इनपुट लेना है या मेरे को फ्लोट इनपुट लेना है, तो मेरे को यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है. ओके बच्चे? यस मैम. यस मैम. यस मैम. लाइक दिस, ठीक है. क्लियर? यस मैम. देन इसके कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे उसमें होते हैं आपके C++ में होते हैं, वैसे यहाँ पर भी होते हैं. यहाँ पे आपके डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, बेसिक डेटा टाइप्स कौन से होंगे आपके? Int, char, float, हाँ, double, string, boolean, हाँ. तो आपके बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, नंबर्स में क्या आता है, फ्लोट आता है, ठीक है, डबल, ये सारे आते हैं, ठीक है. देन स्ट्रिंग आता है, स्ट्रिंग में भी वो आते हैं, ठीक है. आपका लिस्ट होता है, टपल होता है, डिक्शनरी होता है, ठीक है. तो होते हैं ना, जैसे हमारे एरेज होते हैं ना C++ में, वैसे यहाँ पर लिस्ट होता है. बस द डिफरेंस इज तुम्हारे एरे में क्या होता है कि आपके सेम टाइप ऑफ होते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर आपका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है.
लाइक मैं स्ट्रिंग और नंबर का कॉम्बिनेशन भी ले सकती हूँ, खाली स्ट्रिंग भी ले सकती हूँ, खाली नंबर्स भी ले सकती हूँ, ठीक है। ओके बच्चे, क्लियर। Yes. टपल क्या होते हैं, टपल भी इट्स लाइक योर लिस्ट, मैं अगर चाहती हूँ कि फर्स्ट इंडेक्स पे मुझे चेंज करनी है कोई वैल्यू, तो मैं चेंज कर दूंगी इजीली, है ना, असाइन करके कर सकती हूँ, यूज करके कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, एरेज में कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, कर सकते थे ना। Yes, ma'am. अगर मेरी से एक मेरे पास लिस्ट है ए, मैं चाहती हूँ ए ऑफ, मैं उसको चेंज करना चाहती हूँ, पहले 5 थी अब मैं 7 करना चाहती हूँ, तो मैं असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके कर सकती हूँ बड़े आसान से। A1 को मैं क्या कर दूंगी, इक्वल टू 7 कर दूंगी, तो 7 हो जाएगी, राइट। Yes, तो ma'am. सेम लिस्ट के अंदर मैं कर सकती हूँ, बट मैं टपल में नहीं कर सकती ये चीज, इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारी लिस्ट होती है दैट इज योर म्यूटेबल एंड योर टपल इज इम्यूटेबल, ठीक। देन आपका डिक्शनरी आता है। डिक्शनरी क्या होती है, नॉर्मल डिक्शनरी क्या होती है बच्चे बताओ, नॉर्मल डिक्शनरी क्या होती है। Ma'am, collection of words. कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विद देयर मीनिंग, राइट, Yes, ma'am. राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, डिक्शनरी में क्या होता है, एक की होती है और उससे corresponding वैल्यू होती है, ठीक है। जितने भी आपके उसके एलिमेंट्स होंगे वो इस तरीके से होंगे, की एंड देयर वैल्यू, इस तरीके Yes, ma'am. वैल्यूज के जो पेयर्स होते हैं उनके कलेक्शन को हम बोलते हैं डिक्शनरी, ठीक है। ओके, Yes. ठीक है। तो नंबर्स में आपकी 3 टाइप ऑफ न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका इंटीजर, वो आपके जितने भी साइंड इंटीजर्स होते हैं उनके लिए होता है। फ्लोटिंग नंबर्स, डबल जितने भी हैं उनके लिए हम यहाँ पर सिर्फ फ्लोट यूज करते हैं। जितने भी आपके फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होती हैं वो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्लोट यूज करते हैं। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, डेटा टाइप कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ओके बच्चे, तो Yes, कौन से हो ma'am. गए, एक हो गया इंट, एक हो गया फ्लोट, No. String. और एक हो गया आपका कॉम्प्लेक्स, Complex. ठीक है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स पता है ना, कौन से होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कौन से होते हैं, Yes, ma'am. जिसमें आयोटा होता है, राइट, राइट, Yes, ma'am. इसमें आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, रियल और इमेजिनरी होता है, दोनों होते हैं वो, ठीक है। तो ये आपके इसके अंदर नंबर्स में क्या आता है, आपका ये 3 आते हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देन आपका स्ट्रिंग आता है। स्ट्रिंग में आपके जितने भी आपके कैरेक्टर्स होते हैं वो आते हैं। इसको आप किस से कर सकते हो रिप्रेजेंट, स्ट्रिंग को 3 तरीके से कर सकते हो रिप्रेजेंट। एक तो हो गया आपका सिंगल कोट से, ठीक है, दूसरा क्या हो गया डबल कोट से, और एक हो गया आपका ट्रिपल कोट से, ठीक है। तो अब हम जब इससे कर सकते थे रिप्रेजेंट, तो हमारे को इन 3 की क्या जरूरत पड़ी, वो इसलिए जरूरत पड़ी कि हो सकता है कि हम कोई पैराग्राफ रहे हैं तो उसके अंदर कहीं कोटेशंस हो, वहां पर मेरे को ये तो यहाँ तक ही करेगा ना, जैसे उसने यहाँ पर एक डिटेक्ट करा, ठीक है, ये डिटेक्ट करा उसने, तो फिर वो जहां पर भी ये सेकंड कोटेशन मार्क देखेगा वो समझेगा कि यहाँ पर खत्म हो गई है, आगे का वो क्या करेगा, छोड़ देगा, एरर थ्रो कर देगा, राइट, राइट। तो इन दैट केस Yes, उसके ma'am. हम लोग तीनों के तीनों यूज करते हैं,
तो हो सकता है मल्टीपल कोटेशंस हो, तो मैं यहाँ पर ये बीच में ये भी यूज कर रही हूँ, तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इंटरप्रिटेशन के टाइम पे, रन टाइम पे, इसलिए हम लोग ये तीनों यूज करते हैं। ओके बच्चे? ओके? Yes, Yes, ma'am. ma'am. समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं फिर से Yes, बता देती ma'am. हूँ। कोई डाउट है? मैम ट्रिपल कोट का कब यूज करें? बेटा अब अगर हो सकता है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज सिंगल, ठीक है, दैट के ट्रिपल कर सकते हो, जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन, ठीक है। और दूसरा आपका जो ट्रिपल कोट्स हम लोग जब यूज करते हैं, जैसे होता है ना प्रोग्राम लिखते हो आप, तो एकदम स्टार्टिंग में आपकी एक स्ट्रिंग लिखते हो, जस्ट टू कमेंट नहीं देते हो आप स्टार्टिंग में कि दिस प्रोग्राम Yes, इज ma'am. फॉर दिस। जब आप अभी तो नहीं कर रहे हो, लेकिन जब आप प्रोफेशनली जाओगे तो हमेशा प्रोग्रामिंग जो भी करोगे तो हर प्रोग्राम के ऊपर आप देते हो, तो उसको देने के लिए इसको हम डॉक स्ट्रिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पर भी आप इसको यूज, तो इट विल इग्नोर दैट, ये कमेंट का काम करेगा वहां पे, ठीक है। ओके Yes, बच्चे? ma'am. Okay, ma'am. देन आफ्टर दिस यहाँ पर कुछ आपके रूल्स होते हैं कि आप जो भी वेरिएबल के नेम्स लोगे, इट शुड नॉट कंटेन, इट शुड नॉट स्टार्ट विद एनी नंबर, ठीक है, एनी सिंबल, राइट, ठीक है। तो हमेशा जब भी स्टार्ट होगा तो वो लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी आपका डिजिट या फिर आपका क्या नाम है, स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। ओके, जैसे सेम उसी तरीके से है जैसे हमारे उसमें होते हैं, सी प्लस में से होते हैं, सेम इसमें भी होता है। हमेशा हम लोग जब भी ज्वाइन कर रहे हैं दो वर्ड्स को, तो हम इसके अंदर वेरिएबल नेम में ज्वाइनिंग के लिए अंडरस्कोर यूज करेंगे, कोई और स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। ओके बच्चे? ठीक है। Yes, ma'am. एंड जितने भी हम क्लासेस लेंगे, क्लासेस बनाएंगे आगे, उसके अंदर आपका फर्स्ट लेटर जो होगा वो अपर केस होगा, देन आफ्टर जितने भी होंगे वो सारे आपके लोअर केस होंगे, ये होता है। और कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, आपके वेरिएबल नेम सेम नहीं होने चाहिए, जैसे कि आपका एंड हो गया, एग्जैक्ट हो गया, नॉट हो गया, एज, फाइनली, और एसर्ट, फॉर, ये सारे आपके कुछ और भी हैं, ठीक है। तो वो टेबल दे रखी है आपकी बुक में, उसको देख लेना, उसको छोड़ के आपके जितने भी हैं वो नेम्स आप ले सकते हो, बट नॉट एज योर रिजर्व वर्ड, जो भी आपके कीवर्ड्स हैं वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। ओके बच्चे? दूसरा, सबसे ज्यादा कॉमन एरर जो आती है हमारी पाइथन में, वो आती है इंडेंटेशन की, क्योंकि हमारा जो पाइथन में हम जो भी कोड लिखते हैं उसमें वो इंडेंटेशन और ब्लॉक्स की फॉर्म में दिखता है, ठीक है। तो जहां अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट में एक स्पेस देके लिखती हूँ मैं नेम, तो मुझे क्या देगा, वो एरर देगा, बिकॉज वो क्या करेगा कि वो सोचेगा कि यहाँ से ये ब्लॉक्स जो ये इंडेंटेशन जो होनी चाहिए इसकी, वो सेम होनी चाहिए, तो वो हमेशा यहाँ देखेगा, यहाँ पर कोई आपका कुछ नहीं है, यहाँ पर स्पेस है, तो वो इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा कि ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो मैं रन करूंगी तो इट विल बी गिविंग मी इंडेंटेशन एरर, ठीक है। तो हमेशा जब भी हम लिखेंगे, जब भी प्रोग्राम कोड लिखेंगे, तो हमेशा हम मेंटेन करेंगे कि हम सेम इंडेंटेशन में है, ठीक है। इंडेंटेशन क्या होती है, स्पेसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, ठीक है। तो जो भी स्पेसेस हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर ब्लॉक्स, ब्लॉक्स क्या होते हैं, स्मॉल कोड्स, स्मॉल फंक्शन, जैसे फंक्शन के अंदर जो भी आ गया वो, जैसे कि हमने
इफ एल्स यूज किया, तो इफ एल्स के अंदर जो भी जैसे होते हैं ना ब्रेसेस, ब्रेसेस के अंदर का जो कोड है, ठीक है, तो स्मॉल स्मॉल Yes, स्मॉल ma'am. ग्रुपिंग ऑफ द कोड, उस उसको हम ब्लॉक बोलते हैं। जो भी स्टेटमेंट्स का जो भी ग्रुपिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉक्स बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इफ कर रही हूँ, इफ नेम इज इक्वल टू 1 इन else, तो इन दैट केस जैसे ये क्या है, यहाँ पर एक ब्लॉक, इस यहाँ दो ब्लॉक्स हैं, राइट। एक ब्लॉक क्या है, इफ का ब्लॉक है ये वाला, और एक एल्स का ब्लॉक है। तो जब भी हम ब्लॉक स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई फंक्शन है या फिर कोई तुम्हारे इफ एल्स हैं, तो हम क्या जो यहाँ पर ये कॉलन्स लगाए हैं बेटा, तो ये कॉलन क्या बता रहा है कि यहाँ से इसकी स्टार्टिंग हो रही है। जैसे वहां पे ब्रेसेस होते थे, ब्रेसेस बताते थे कि इट इज स्टार्टिंग, और ये हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट है, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ ब्रैकेट्स नहीं होते हैं, यहाँ पर हमारा क्या होता है, कॉलन होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी इंडेंटेशन एल्स की चेंज कर देती हूँ, तो मेरे को क्या करेगा, वो एरर थ्रो करेगा। दो अलग अलग हैं बट स्टिल वो क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे को इंडेंटेशन इसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, ओके बच्चे। तो हमेशा जब भी आप कोड लिख रहे हो तो प्लीज इसका ध्यान रखना कि इंडेंटेशन सेम होनी चाहिए। अगर इंडेंटेशन सेम नहीं है तो इन दैट केस इट विल बी थ्रोइंग एन एरर, ठीक है, समझ गए। Yes, ma'am. Then after this, अच्छा इसके अंदर हम कमेंट करने के लिए हैश यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। Yes, ma'am. देन आफ्टर दिस आपका ये हो गया, Yes, ma'am. हाँ जी बच्चे, मैम हम इधर सेमीकोलन यूज नहीं करते हैं। क्या बेटा, मैम सेमीकोलन यूज नहीं करते हम पाइथन में। नहीं बेटा सेमी कॉलन यूज नहीं करते। इनफैक्ट हम यहाँ पर जब भी आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट होती है तो हम लोग कुछ भी सिंबल यूज नहीं करते, ठीक है। देख लो यहाँ पर भी कोई Yes, सिंबल ma'am. नहीं है, कोई वो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कॉलन्स ब्रैकेट का काम करते हैं कि यहाँ से इस ये ब्लॉक की स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। जैसे कि वहां पर मैंने इफ स्टेटमेंट लिखी थी तो मींस इफ ब्लॉक की स्टार्टिंग हो रही है वहां पे, तो उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो क्या आएंगी, आपकी इफ ब्लॉक में आ रही हैं। तो जो ब्लॉक के अंदर भी स्टेटमेंट्स होंगी तो उनकी इंडेंटेशन भी आपको मेंटेन करनी है सेम। अदरवाइज ब्लॉक के अंदर भी अगर इंडेंटेशन लेफ्ट राइट हो रही है, अलग हो रही है, तो वो इंडेंटेशन एरर थ्रो करेगा। सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं पाइथन में वो इंडेंटेशन की ही होती हैं। तो हमेशा अगर एरर थ्रो कर रहा है तो प्लीज देख लेना इंडेंटेशन एरर होगी, अगर लॉजिक वगैरह सब कुछ सही है तो। कॉमन सबसे ज्यादा यही करते हैं बच्चे, ठीक है बच्चे। Yes, ma'am. देन आपकी मैम इसमें कोई हेडर फाइल यूज नहीं होता है।
इसमें हेडर फाइल यूज़ नहीं होती बेटा, आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। बट इन केस आप कुछ मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यू कैन इंपोर्ट देम, ठीक है। कुछ फाइल्स को आप इंपोर्ट कर सकते हो, बट वो फ्यूचर में यूज़ करोगे। अभी सिंपल प्रोग्राम्स के लिए आप लोगों को कोई भी हेडर फाइल्स नहीं करनी होती हैं। जस्ट सिंपली आपको जो भी कोड लिखना है आप वो लिखिए एंड देन रन इट, ठीक है। तो अगर आपने आइडल डाउनलोड कर लिया है तो आइडल में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका शेल, एक होता है आपका स्क्रिप्ट। तो व्हेन आप न्यू स्क्रिप्ट, जितने भी प्रोग्राम्स बनाओगे वो स्क्रिप्ट फॉर्म में करोगे, तो उसमें क्या है कि ना आप जब रन करोगे तो उसका प्रोसेसिंग बेशक शेल पे आएगी। इनके जैसे आप प्रोग्राम लिखोगे ना शेल पे, तो उसमें कुछ कुछ इंटरप्रेट, मतलब वो एज अ प्रोग्राम नहीं इंटरप्रेट करता वो, ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, तो आप जितने भी करोगे यू विल बी डूइंग इट इन स्क्रिप्ट फॉर्म। ओके बच्चे, ठीक है, ओके, Yes, ma'am. क्लियर? अब तक क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर बेटा अब तक? Yes, yes, ma'am. ठीक है, हम स्ट्रिंग पे आते हैं। तो स्ट्रिंग में जैसे हम नॉर्मल स्ट्रिंग हम लोग सी प्लस में पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पर भी होती है, ठीक है। तो अगर मैं नेम का वो इंडेक्स के थ्रू कर सकती हूँ, तो इंडेक्सिंग सेम होती है, 0 to n-1, सेम वही है। अगर मैं यहाँ पर नेम 0 प्रिंट कराती हूँ तो व्हाट आई विल बी गेटिंग, टेल मी। अगर मैंने यहाँ पर अंशिका लिखा है तो मेरे को क्या आंसर मिलेगा? अगर नेम में अंशिका स्टोर हो रहा है तो मुझे क्या मिलेगा? A. राइट, ठीक है। तो सेम इसमें क्या होता है, स्लाइसिंग भी होती है। स्लाइसिंग तो इन दैट केस अगर मैंने यहाँ पर 0 to 3 ये दिया है, तो इन दैट केस मुझे क्या मिलेगा? मैं रन करती हूँ तो बताओ, 0 से 3 के ANS. बीच में क्या क्या है? ANS, राइट, 0 Yes, 1 ma'am. 2, राइट। सेम वे अगर मैं यहाँ पर खाली छोड़ देती हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? ANS. राइट, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर ये कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा बताओ? SHIKA. Yes, ma'am. अच्छा, 3 से आगे का, ठीक है, ओके बच्चे। Okay, ma'am. तो HIKA मिलेगा मेरे को। 3 से लेकर जितना भी आपका, तो 0 पे था आपका A, 1 पे था आपका N, 2 पे था आपका S, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से लेकर आगे का जितना भी है वो मिल जाएगा मुझे। ओके बच्चे, अब अगर मैं दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करना चाहती हूँ तो मैं क्या यूज करूंगी? यहाँ पर प्लस ऑपरेटर, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर क्या मिलेगा मेरे को? जिसने पाइथन पढ़ी है वो बताएगा क्या मिलेगा मुझे, बताओ क्या मिलेगा? HIKAANS. पक्का? ठीक है, देन आफ्टर दिस आपका नेक्स्ट मेरे अगर मैं सेम स्ट्रिंग को रिपीट कराना चाहती हूँ तो इन दैट केस मैं क्या यूज करूंगी? एस्ट्रिक।
तो यहाँ पर एस्ट्रिक मल्टीप्लिकेशन का काम नहीं करेगा, उसको रिपीटेशन का काम करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ नेम इनटू 3, तो मेरे को क्या मिलेगा? अंशिका अंशिका अंशिका। ठीक है, 3 बार वो मुझे क्या करेगा? रिपीट करके दे देगा। ठीक है, ओके यस मैम। बच्चे, यस मैम। क्लियर स्ट्रिंग का? यस मैम। देन टाइप कास्टिंग सेम वे, यहाँ पर भी टाइप कास्टिंग सेम वे आप कर सकते हो। अगर आपको इंटीजर किसी स्ट्रिंग को इंटीजर कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? INT यूज करोगे, राइट? जैसे अभी किया था हमने ऊपर, नेम को हमने टाइप कास्ट किया था, स्ट्रिंग को इंटीजर में सेम वे फ्लोट यूज करोगे, कॉम्प्लेक्स के लिए कॉम्प्लेक्स करोगे, स्ट्रिंग के लिए STR यूज करोगे, राइट? अगर मेरे को यहाँ पर था, ठीक है, ठीक है, क्लियर? क्लियर बच्चे? यस मैम। वैसे eval फंक्शन क्या करता है आपका ना, स्ट्रिंग को इवैल्यूएट करता है, बट अगर आपका स्ट्रिंग नंबर्स की फॉर्म में दे रखा है तो देन इट विल बी इवैल्यूएटिंग इट एज इंटीजर। इस पर्टिकुलर पे नहीं हो रहा है, बट आइडल पे करके देखना हो जाएगा। देन अगर आपको किसी कन्वर्ट करना है किसी स्ट्रिंग को, तो क्या करेगा वो? अगर ये मेरा था नेम, ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरीके से करती हूँ लिस्ट,
लिस्ट को मैं लिस्ट नाम भी ले सकती हूँ या फिर कोई और वेरिएबल नेम भी दे सकती हूँ, ठीक है। इन दैट केस तो मैं लिस्ट फंक्शन यूज करके इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर सकती हूँ, लाइक दिस बेटा, ठीक है। सो ओके, तो मेरे को क्या मिलेगा, एक एक कैरेक्टर एज अ एलिमेंट ऑफ लिस्ट आएगा, लाइक दिस, ठीक है। ओके बच्चे, Yes, ma'am. सेम वे यू कैन टप्पल की फॉर्म में आ जाएगा। टप्पल और लिस्ट में से यही दो मेन डिफरेंसेस हैं, एक तो आपकी लिस्ट आपके स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होती है, टप्पल आपके नॉर्मल ब्रैकेट्स, ठीक है, इससे होंगे। प्लस टपल्स में आप चेंज नहीं कर सकते, लिस्ट में चेंज कर सकते हो। अब मैं चाहती हूँ अगर से एल ऑफ 3 को चेंज करना 5, चलो इसमें तो इट विल थ्रो एन एरर, क्योंकि टपल को आप चेंज नहीं कर सकते। बट अगर ये लिस्ट होती तो ये कर देता, ठीक है। ओके बच्चे, फाइन। Yes, ma'am. देन आपके कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, कौन से होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपके, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ओहो, ठीक है। देन आपका मॉड मॉड्यूलस हो गया, देन आपका एक्सपोनेंट हो गया, और एक आपका हो गया डबल स्लैश। डबल स्लैश क्या होता है आपका, डबल Comment. डिवीजन क्या होता है, डबल डिवीजन में क्या होता है, वो आपको हमेशा क्या देता है, इसको फ्लो डिवीजन बोलते हैं। तो ये हमेशा आपको क्या देगा, क्वोशिएंट देगा, ठीक है। जैसे मॉड क्या देता है आपको, रिमाइंडर देता है, वैसे ही आपका डबल डिवीजन या फ्लोर डिवीजन, कहीं कहीं डबल डिवीजन दिया है, कहीं फ्लोर डिवीजन, तो ये अगर ये ऑपरेटर है तो इन दैट केस इट विल बी गिविंग यू क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। But ma'am, divide में भी तो क्वेश्चन मिलता है मैम। यहाँ पर बेटा डिवीजन में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको डेसिमल फॉर्म में मिलेगा, Okay, ma'am. ठीक है। अब जैसे कि आपका से a इक्वल टू 9, ठीक है। when you use double division, in that case it will be giving you 4, ठीक है बच्चे, क्लियर। Ma'am. बाकी सेम वैसे ही हैं, जो बाकी ऑपरेटर्स हैं जैसे वर्क करते हैं सी प्लस प्लस में, सेम वही है, ठीक है बच्चे, क्लियर बच्चों, ओके।
Yes, ma'am. अभी तक क्लियर है सारा? कोई डाउट? एनी बच्चे? No, ma'am. देन आफ्टर दिस आपके कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। कौन से होते हैं आपके? इक्वल इक्वल्स, राइट? और ये वाला सेम सबको पता है। हम कोई दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं तो इट विल बी गिविंग मी ट्रू और फॉल्स इन दैट केस, राइट? Yes, ma'am. अगर इक्वल है तो इट विल बी गिविंग मी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। नॉट इक्वल टू, ग्रेटर, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, राइट? ये ऑपरेटर्स होते हैं कंपैरिजन करने के लिए, राइट? Yes, ma'am. अगर दिस कंडीशन इज ट्रू, अगर ये ऑपरेटर लगाते हैं तो कंडीशन ट्रू है, तो इन दैट केस इट विल बी गिविंग यू जो भी आप ट्रू, अदरवाइज इट विल बी गिविंग यू फॉल्स। ठीक है? देन आफ्टर दिस आपके कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से होते हैं आपका? ये वाला होता है, राइट? और एक कौन सा होता है कि आप असाइनमेंट ऑपरेटर तो आपका इक्वल ही होता है। देन आपके इसके अंदर कुछ शॉर्ट हैंड नोटेशंस होती हैं, जैसे कि हम लोग लिखते हैं ए इक्वल टू ए प्लस वन, तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो? ए प्लस इक्वल टू वन। ओके, सेम वे आप यूज कर सकते हो माइनस, तो उसमें ए इक्वल टू ए माइनस वन हो जाएगा। ठीक है? सेम वे मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चे, सेम वे आप मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं, सेम वे आप डिवीजन यूज कर सकते हैं, सेम वे मॉड्यूलर, सेम वे एक्सपोनेंट, सेम वे आपका फ्लोर डिवीजन। ठीक है बच्चे? Yes, ma'am. तो शॉर्ट हैंड नोटेशन मींस अगर ये है तो इट मींस ए इक्वल टू ए डिवाइड बाय वन, लाइक दिस। ठीक है? तो ये आपके शॉर्ट हैंड नोटेशंस होती हैं। देन आफ्टर दिस आपके कुछ बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। तो एंड होता है, और होता है, जोर होता है, आपका कॉम्प्लीमेंट होता है, आपके लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है। तो ये क्या करते हैं आपके बाइनरी, जैसे फर्स्टली इट विल बी कन्वर्टिंग द नंबर इनटू बाइनरी, देन आपके जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो बाइनरी डिजिट्स पे होंगे। ठीक है? जैसे कि आपका 2 है, तो यानी कि 2 के लिए आपका क्या होगा? पहले वो 8 बिट में कन्वर्ट करेगा इसको, मीन्स 00000010। ठीक है? तो देन उसके बाद उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन लगाएगा वो बिट वाइज करेगा, यानी फर्स्ट बिट पे पहले फर्स्ट बिट पे परफॉर्म करेगा, फिर सेकंड बिट पे, थर्ड बिट पे, लाइक दिस। ठीक है? तो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो बिट वाइज होंगे। तो इसके लिए एंड के लिए वी विल बी यूजिंग दिस, और के लिए वी विल बी यूजिंग दिस, सॉरी नॉट दिस, दिस। जोर के लिए वी विल बी यूजिंग दिस वन। देन कॉम्प्लीमेंट के लिए वी विल बी यूजिंग दिस वन, लेफ्ट शिफ्ट के लिए विल बी यूजिंग दिस वन, राइट शिफ्ट दिस वन। ठीक है बच्चे? ओके, Yes, ma'am. फाइन, क्लियर है बेटा ये सबको? तो आप ना एक काम करो,
ठीक है बेटा, तो आप लोग जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको खुद से टेस्ट करो, ठीक है, स्मॉल स्मॉल स्टेटमेंट्स कि क्या जैसे कि अगर मैं यहाँ पर टू राइट शिफ्ट फ्री करती हूँ तो मेरे को क्या आउटपुट मिलता है। तो ये आप बेसिक ऑपरेटर्स जो हैं उसको करके यूज करके देखो, ठीक है। ओके, जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो आप करके देखो। आपके पास बुक है बच्चे? नो मैम। ओके, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू सम पीडीएफ्स, ठीक है, एक्सरसाइजेस की भी, और सम बुक अगर नहीं है अवेलेबल तो इन दैट केस मैं स्कैन कॉपी आपको दे दूंगी। तो उसके अंदर जो एक्सरसाइज है ना बच्चे, यू डू दैट, ठीक है। आज वो एक्सरसाइज करो फर्स्ट चैप्टर की, ठीक है। आई विल बी शेयरिंग इट नाउ ऑन व्हाट्सएप, ठीक है बच्चे। ओके मैम। ठीक है, नाउ प्लीज गिव अटेंडेंस टू मी। आकृति, मैम। ओके, अहाना, मैम। ऐश्वर्या, प्रेजेंट मैम। आनम, प्रेजेंट मैम। अनन्या, प्रेजेंट मैम। अंजलि,